उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुत्ता सड़क के ऐन दरमियान खड़ा हो गया। दाएं जानिब भी गाड़ी थी और बाएं तरफ भी। हमारे पीछे भी गाड़ी थी। ड्राइवर बेबस हो गया। वो ब्रेक लगाता तो पिछली गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा जाती, और अगर वो दाएं या बाएं होकर कुत्ते को बचाने की कोशिश करता तो गाड़ी साथ वाली गाड़ी से टकरा जाती। चुनांचे उसके पास कुत्ते को कुचलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। हम या कुत्ता, अब यह फैसला होना बाकी था। मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। चंद सेकंड में ठक की आवाज आई, फिजा में कुत्ते की चीख गूंजी और हम आगे निकल आए। मैंने आंखें खोलकर ड्राइवर से पूछा, कुत्ते का क्या बना? वो शर्मा कर बोला, सर हम जब उसके करीब पहुंचे तो वो हमसे बचने के लिए सीधा दौड़ पड़ा और साथ वाली गाड़ी से टकरा गया। वो मर गया और गाड़ी का बम्पर टूट गया। मैंने लंबा सांस लिया और दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। नाज़रीन गिरामी, ये उन 90% कुत्तों में से एक था जो सड़क पर आते हैं और किसी न किसी गाड़ी से टकराकर जिंदगी की हदूद पार कर जाते हैं। कुत्ते जेनेटिकली सड़क पर पहुंचकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये फैसला नहीं कर पाते कि मैं दाएं निकलूं, बाएं निकलूं, आगे की तरफ दौड़ूं या फिर वापस लौट जाऊं। ये कंफ्यूजन उनकी मौत का बायस बन जाती है। चुनांचे ये किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, और आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हमने इसी कंफ्यूजन को मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है। लेकिन हस्बे रिवायत इसकी तफसील में जाने से कबल मैं अपने नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हैवानात के माहिरीन का दावा है कि सड़क पर आने वाले 90% कुत्ते गाड़ियों से टकराकर मर जाते हैं, जबकि उनके मुकाबले में हादसों में मरने वाली बिल्लियों की तादाद सिर्फ 10% होती है। क्यों? क्योंकि बिल्लियां फोकस्ड और क्लियर होती हैं। ये सड़क के किनारे पहुंचते ही फैसला कर लेती हैं कि मुझे गुजरना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। चुनांचे आपको सड़कों पर 9 कुत्तों के बाद एक बिल्ली की लाश मिलती है, और वो भी अमूमन बिल्ली का बच्चा होता है या फिर अंधी, बीमार, बूढ़ी या लंगड़ी बिल्ली। हम अगर कुत्ते और बिल्ली की इस आदत को फलसफा समझ लें तो हम इसे कुत्ता फिलॉसफी और बिल्ली फिलॉसफी कह सकते हैं। कुत्ता फिलॉसफी सड़क पर पहुंचकर जाऊं या ना जाऊं, या किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना जाऊं पर मबनी होती है, जबकि बिल्ली उसके मुकाबले में जब भी सड़क पार करने निकलेगी तो ये पार कर जाएगी या अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएगी। हमें कुत्ते और बिल्ली की ये फिलॉसफी इंसानों और माशरों में भी दिखाई देती है। हम में से बेशुमार लोग कुत्तों की तरह पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। मैं जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, जारी रखूं या खत्म कर दूं, वापस चला जाऊं या आगे बढ़ता रहूं, मेरे लिए ये अच्छा रहेगा या वो, मैं सूट पहनूं या शलवार कमीज, मुझे दाढ़ी रखनी चाहिए या क्लीन शेव रहना चाहिए, मैं मजहबी हो जाऊं या लिबरल, मुझे उर्दू में तालीम हासिल करनी चाहिए या अंग्रेजी में, और मुझे फैमिली को वक्त देना चाहिए या अपने प्रोफेशन को। हम में से 90% लोग जिंदगी की शाहराह पर खड़े होकर इस कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, जबकि बिल्ली जैसे 10% लोग चुपचाप आगे निकल जाते हैं। ये लिबरल हो जाते हैं या फिर मजहबी, ये उर्दू नवीस बन जाते हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग, ये काम करते हैं या फिर जिंदगी भर आराम, ये करामद होते हैं या बेकार, और ये बेईमान होते हैं या फिर ईमानदार। ये कुत्तों की तरह सड़क के दरमियान खड़े होकर फैसला नहीं करते, चुनांचे ये जिंदगी की शाहराह से बचकर गुजर जाते हैं। ये तकसीम लोगों की तरह मुआशरों में भी होती है। कुत्ता फिलॉसफी के शिकार मुआशरे हम जैसी गलतियां करते हैं। ये 70 साल तक कंफ्यूजन में रहते हैं। ये रॉयल, सदारती, मार्शल लॉ और पार्लिमानी निजाम ट्राई करते रहते हैं। ये कभी सरमायादार बन जाते हैं तो कभी सोशलिस्ट हो जाते हैं और कभी इस्लामी। ये कभी लिबरल बनकर कराची जैसे शहरों को अयाश सयाहों की जन्नत बना देते हैं, और ये कभी इसे तालिबान का मोर्चा बना देते हैं। ये पहले बावर्दी सदूर को निकाल कर जमहूरियत लाते हैं
और फिर आमरीयत की दुआएं करते हैं। ये लोड शेडिंग से तंग आकर वापडा के दफ्तरों पर हमला करते हैं और जब बिजली पूरी हो जाती है तो ये मुल्क को कर्जों में डबो दिया के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालबे करते हैं, लेकिन जब मेट्रोज बन जाएं या ऑरेंज लाइन ट्रेन शुरू हो जाए तो ये उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। हमें बैनुल अक़वामी मयार के अस्पताल चाहिए के मुतालबे भी करते हैं, लेकिन जब PKLI जैसे इदारे बन जाएं तो ये उसे चलने नहीं देते। ये PIA को दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन भी देखना चाहते हैं, लेकिन जब कहा जाए कि हमारे पास जहाज 32 और पायलट 526 हैं, PIA का रोजाना खसारा 11 करोड़ रुपए है और प्राइवेटाइजेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं, तो ये सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। शौकत अजीज 22 अरब रुपए में पाकिस्तान स्टील मिल फरोख्त कर रहे हों तो ये उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और फिर इस पर मजीद 500 अरब रुपए जाया कर देते हैं। ये लोग रोजगार, सेहत, तालीम, मोटरवेज, गैस, बिजली और पानी चाहते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें यह दे दे तो ये उसे अदालतों और जेलों में घसीटते हैं। मुल्क में जब एहतसाब शुरू हो जाता है तो ये NRO के जरिए तमाम फाइलें बंद कर देते हैं और जब NRO हो जाए तो ये बंद फाइलें खोलकर बैठ जाते हैं। ये पहले परवेज मुशर्रफ को हीरो बनाते हैं, फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनका हीरो होता है और आखिर में पता चलता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और परवेज मुशर्रफ दोनों ने मुल्क को तबाह कर दिया। ये जंग के दौरान अमन की रैलियां निकालते हैं और अमन में जंग की धमकियां देते हैं। नरेंद्र मोदी चलकर आ जाए तो ये लाने वाले को गद्दार कहते हैं और फिर आप एक कदम बढ़ाओ हम 2 कदम बढ़ाएंगे जैसी मिन्नतें करने वाले को नोबल इनाम का हकदार समझते हैं। IMF कर्जे दे तो ये ठुकरा देते हैं, ना दे तो मिन्नतें करते हैं। ये लोग पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सिलेबस, लिबास और खानों का फैसला नहीं कर पाते। ये लोग लस्सी के गिलास में काफी पीते रहते हैं और जीन्स उधेड़कर धोती बनाते रहते हैं। ये पूरी जिंदगी रिज्क में वुसअत की दुआ करते हैं, लेकिन दौलत और दौलतमंदों से नफरत करते हैं। ये अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब लोगों को गाली देते हैं। ये खुद 1 पैसा टैक्स नहीं देते, लेकिन किसी की फैक्ट्री पर छापा पड़ जाए तो ये तालियां बजाते हैं। ये मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं, लेकिन मुखालिफ फिरके के किसी शख्स को अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते। ये बिल गेट्स की खैराती पोलियो वैक्सीन ले लेते हैं, लेकिन ये यहूदी अरबपतियों को गाली देते हैं। ये यूरोपीय मुल्कों के वीजों के लिए जलील होते हैं, लेकिन यहूदो नसारा को काबिल मौत समझते हैं। ये प्रॉपर्टी में सट्टेबाजी से लाखों को करोड़ों बना लेंगे, लेकिन सूद हराम है का नारा भी लगाएंगे। ये कुछ ना करने वालों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन करने वालों को गलियों में घसीटेंगे। और ये अजान के वक्त शादी का बैंड बंद करा देंगे, लेकिन खुद कभी मस्जिद नहीं जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आप किसी दिन अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखें, शीशे में अपना चेहरा देखें और फिर दुनिया का नक्शा फैलाकर 245 मुल्कों का जायजा लें। आपको कुत्ता फिलॉसफी के शिकार लोग और मुल्क दोनों सड़कों के दरमियान खड़े मिलेंगे। ये कभी दाएं जा रहे होंगे और कभी बाएं, कभी आगे दौड़ रहे होंगे और कभी पीछे। हत्ता के मुल्क हों या लोग, ये किसी न किसी गाड़ी यानी आफत से टकरा कर खत्म हो जाते हैं। आप इसके बाद अपने और अपने मुल्क के बारे में सोचें और ये सवाल करें कि हम भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। हम भी कहीं सड़क के दरमियान खड़े होकर कभी आगे कभी पीछे तो नहीं दौड़ रहे। हम भी कहीं तरक्की और पसमानदगी के दरमियान कंफ्यूज तो नहीं हैं। मुझे यकीन है आपने जिस दिन ठंडे दिल और दिमाग से ये सवाल पूछ लिया, आप और ये मुल्क उस दिन ठीक हो जाएगा। हम उस दिन दाएं या बाएं, आर या पार लग जाएंगे। हम उस दिन बच जाएंगे। हम आज महातीर मोहम्मद को हीरो समझते हैं। हम उन्हें 21 तोपों की सलामी भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम महातीर मोहम्मद की फिलॉसफी को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। महातीर मोहम्मद ने 1980 की दहाई में फैसला किया था कि हम किसी मुल्क के साथ लड़ेंगे और ना किसी लड़ाई में किसी मुल्क की हिमायत करेंगे। ये आज भी अपनी फिलॉसफी पर कायम है। आप ताज़ा तरीन मिसाल देख लीजिए। ये 21 मार्च को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। ये दौरे के इख्तिताम पर सवालों का जवाब दे रहे थे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन में किसका साथ देंगे? जवाब में महातीर मोहम्मद ने
पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर कह दिया कि मलेशिया पाक भारत तनाज़े में किसी एक फरीक का साथ नहीं देगा। हम जंग नहीं चाहते, हमें दहशतगर्दों को रोकना चाहिए। हम दो फरीक में से किसी की तरफदारी नहीं करना चाहते, मगर हमें उन मसाइल का इदराक है जिसका इन्हें सामना है। नाज़रीन ग्रामी, कौमों को ये विजन और ये क्लियरिटी चाहिए होती है। ये लड़ती हैं या फिर नहीं लड़ती, ये लड़ूं या ना लड़ूं जैसी कैफियत में नहीं रहती। हमें अब अपने आप को क्लियर करना होगा, बिल्ली की तरह क्लियर, वरना हम इंसान होते हुए भी हराम की मौत मारे जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो में छुपा हुआ मैसेज आप लोगों तक जरूर पहुंचा होगा और आपने इसको समझ भी लिया होगा। मैसेज पसंद आने की सूरत में इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह रखिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।